हाय एवरीवन। देखो लास्ट के अंदर हमने क्या कवर किया था। लास्ट के अंदर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाए तो उस ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखो जो हमारा रिएक्टेंट टूट रहा है वो किसकी हेल्प की वजह से टूट रहा है, इस वजह से डिकम्पोजिशन के अलग अलग क्या हो जाते हैं, टाइप्स हो जाते हैं। तो अब देखो जो टाइप्स है अपन को एक एक करके सब स्टडी करना है जो अपन ने लास्ट के अंदर कवर किया था। इन द केस अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आपको देखो शो होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप पीछे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट अपन का टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब देखो क्या होता है, हीट। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। अगर अपन का रिएक्टेंट टूटता है हीट के कारण तो उस वाली रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इस वाली कंडीशन के अंदर अपन का रिएक्टेंट को अगर अपन हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हीट प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके कारण वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा। मगर यहाँ पे रिएक्टेंट क्यों टूट रहा है, क्योंकि हम उसे हीट दे रहे हैं। इस वजह से इस वाले प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है अपन का, वो क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, या हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर चूना कहते हैं। अगर इसी चूने को अगर अपन लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो हीट करते ही वो कैल्शियम कार्बोनेट दो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे अपन क्विक लाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि अपन ने उस वाले रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करवाई। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का टूटने को अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। क्यों टूट रहा है, हीट के कारण टूट रहा है, इस वजह से ये वाली रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लीड नाइट्रेट, जिसका देखो फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, हीट करते हैं तो देखो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यहाँ पे जनरली अपन का रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है हीट के कारण, इस वजह से ये वाली भी रिएक्शन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जनरली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, इस रिएक्शन का अपन को कैसे आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है। जैसे लीड नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स देगी। जो ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन या ये अपन को एक इंडिकेट करती है कि रिएक्टेंट अपन का टूट गया। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। इस वजह से ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद में देखो ये अपन का फर्स्ट टाइप हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। उसके बाद में देखिए दूसरा टाइप आता है, वो कौन सा टाइप आता है, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस, या हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो आपको टर्म अच्छा लगे वो आप लर्न कर सकते हो। अब देखो टर्म से ही क्या है, अपन को पता चल जाता है कि डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प की वजह से अगर हमारे रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाते हैं तो इस वाली रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इस वजह से अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण अगर हमारे रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाते हैं तो इस वाली रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब देखो प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से करेंगे अपन को, देखो एग्जांपल करना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमारे को वाटर को ब्रेक डाउन करना है। जैसे ही देखो वाटर ब्रेक डाउन होता है तो वाटर बेसिकली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो अपन कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मग लेना पड़ेगा। वो कैसा मग होना चाहिए, प्लास्टिक का मग होना चाहिए। उसके अंदर देखो आप क्या कर दो, दो नीचे से होल कर दो ताकि हम क्या कर सके, उसके अंदर हम हमारी कार्बन की इलेक्ट्रोड्स डाल सके। वो इलेक्ट्रोड्स किस तरीके से काम करेगी, एज अ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने के लिए काम करेगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी डायग्राम भी बनाएंगे। तो अब यहाँ पे रख लो। तो सबसे पहले आपको एक मग लेना है, उसी मग के अंदर टू होल करने हैं, उसी टू होल कर कर और दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाल देने। उसके बाद में उसके अंदर वाटर डाल देना है। अब देखो वाटर तो क्या होता है, जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अभी उसी वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के या HCl के डाल देंगे। मगर किसके, डाइल्यूट एसिड के डालना है। चाहे डाइल्यूट HCl डाल सकते हो या डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हो। कौन कौन से एसिड, HCl डाइल्यूट या H2SO4, कौन सा होना चाहिए, डाइल्यूट। इन दोनों में से आप कोई भी एक डाल सकते हो, डाइल्यूट होना चाहिए। दो तीन आपकी ड्रॉप्स डालनी है। ये क्यों डालते हैं, क्योंकि जैसे ही अपन एसिड वाटर के अंदर ऐड करेंगे
तो वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पाएगा। अब उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ट्यूब रख देनी है, जो ग्लास ट्यूब होती है वो रख देनी है, ताकि गैस निकले। देखो गैस तो क्या होती है, गैस बेसिकली फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो सराउंडिंग के अंदर लीक हो सकती है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस निकल रही है। अगर कम गैस निकलेगी, बबल्स नहीं फॉर्म हुए, तो अपन को पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से अपन क्या कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम 2 ग्लास ट्यूब रख देंगे, ताकि जो भी गैस फॉर्म हो रही है वो उसी ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो जाए। और अब देखो जैसे ही होगा तो फिर देखो वाटर क्या हो जाएगा, जैसे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोवाइड करवाएंगे तो वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाएगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे फॉर्म होगी, कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे फॉर्म होगी, एनोड के ऊपर। ये वाला प्रोसीजर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से डायग्राम बनाकर कंटिन्यू करेंगे। आपको देखो एक चीज लर्न रखनी है कि यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टूट रहा है। इसका मतलब आप कितना भी वाटर लो, उसका जो वो टूटेगा उसके अंदर देखो 2 पार्ट्स में टूटेगा। एक पार्ट तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस का, हाफ पार्ट क्या होगा ऑक्सीजन गैस का। तो कैथोड के ऊपर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अमाउंट होगी वो ऑक्सीजन के अमाउंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, हाइड्रोजन देखो 1 फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, 1/2 या 0.5 फॉर्म। तो ये वाली चीज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और ये नोट कर लीजिएगा। ओके।